दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएम वानी योजना के बारे में और जानेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी इसमें आपको मिलेंगी और किस तरीके से आप उन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत आसान तरीके में इस योजना के बारे में बताने की कोशिश की है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। पीएम वानी योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो चलिए अब जानते हैं कि ये योजना आखिर है क्या। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आप रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको वाईफाई एक्सेस करने की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन ये वाईफाई की फैसिलिटी आप इन्हीं लोकेशंस पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो उनकी रेंज है वो इन्हीं लोकेशन तक ही सीमित है। पीएम वानी योजना के अंडर इसी तरह के हॉटस्पॉट को ऑल ओवर इंडिया में लगाने की योजना है, जिससे आम लोगों तक भी इंटरनेट की फैसिलिटी को वाईफाई के ज़रिए पहुंचाया जा सके। पीएम वानी योजना के अंदर छोटे दुकानदार जैसे कि कपड़े की दुकान या फिर ग्रोसरी शॉप, किराने की दुकान हो गई, ज्वेलरी शॉप हो गए या जूतों की दुकान या छोटे मॉल, इन सभी पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगाया जाएगा, जिससे वहाँ के लोगों को इंटरनेट की फैसिलिटी मिल पाएगी वाईफाई के ज़रिए। इस योजना से छोटे दुकानदार जिन्होंने अपनी दुकान में पीएम वानी वाईफाई लगवाया है उनकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जितने भी लोग उस दुकान से वाईफाई के लिए रिचार्ज करवाएंगे उसका कुछ अमाउंट दुकानदार को भी मिलेगा। चलिए दोस्तों अब एक बहुत ही आसान से एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको पीएम वानी योजना का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी सारी दुकानें दिखाई देती हैं, जिसमें मान लीजिए ग्रोसरी शॉप है, जूतों की दुकान है, छोटे मॉल आ गए, फल फ्रूट की दुकान हो गई या फिर आपकी कपड़ों की शॉप हो गई। आप वहाँ पर जाते हैं और किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से आपका जो मोबाइल डाटा है वो काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप किसी भी दुकान पे जाके वहाँ पीएम वानी का रिचार्ज करवा के अपने मोबाइल में वाईफाई के ज़रिए इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं जहाँ पर पीएम वानी वाईफाई लगा हुआ है उन्हें बोलते हैं पीडीओ, यानी पब्लिक डेटा ऑफिसेस। और इन सभी पब्लिक डेटा ऑफिसेस को मैनेज किया जाता है पीडीओए, यानी पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक एप्लीकेशन भी आएगी, जिसे अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके नियर बाय लोकेशन पे कोई पीएम वानी हॉटस्पॉट अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल होने से आप उसी एप्लीकेशन के ज़रिए रिचार्ज करवा सकते हैं और उसके बाद वाईफाई इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएसएनएल भी लगभग 30,000 वाईफाई हॉटस्पॉट को पीएम वानी फ्रेमवर्क के अंदर माइग्रेट करने जा रहा है बाय द एंड ऑफ जून 2022। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं पीएम वानी की वेबसाइट की तरफ। तो ये है दोस्तों पीएम वानी की वेबसाइट, जिसमें आपको डिफरेंट पोर्टल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी तक जितने पीडीओ एग्रीगेटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया उनकी जो संख्या है वो है 84। 35 टोटल ऐप डेवलपर हैं अभी, और 96,646 टोटल वाईफाई हॉटस्पॉट अभी तक एस्टेब्लिश हुए हैं। यहाँ पर पीएम वानी फ्रेमवर्क की इम्पोर्टेंस भी बताई गई है। टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एनकरेज लोकल शॉप एंड स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट टू बिकम वाईफाई प्रोवाइडर्स, it has been approved that the last mile public Wi-Fi providers require no license, no registration and will need not to pay any fees to DOT। तो जितने भी छोटे दुकानदार हैं अगर वो वाईफाई हॉटस्पॉट या पीएम वानी की जो वाईफाई हॉटस्पॉट फैसिलिटी अपनी दुकान पे लगवाते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें अलग से कोई भी फ़ीस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पे नहीं करनी होगी। इसके साथ ही अगर हम पीडीओएस यानी कि पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स की बात करें तो उन्हें भी किसी तरह के लाइसेंस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो कि चार्ज फ्री होगा। अब बात करते हैं कि पीएम वानी वाईफाई आप कैसे अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक रिलेवेंट एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेना है, जिसके बाद उस पर रजिस्टर करने के बाद आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट रिचार्ज करवाना है। रिचार्ज करवाने के बाद आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पीएम वानी इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट आता है पीडीओ यानी पब्लिक डेटा ऑफिस। यहीं से हमें वाईफाई एक्सेस करने के लिए मिलता है। ये वाईफाई हॉटस्पॉट आपके नियर बाय लोकल शॉप से लगे हुए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके किराना शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे या ज्वेलरी स्टोर हो गया, आपका कपड़े की दुकान हो गई, किसी भी छोटे मॉल पर ये वाईफाई हॉटस्पॉट इंस्टॉल हो सकते हैं। इसके बाद आता है पीडीओए पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर। इसका काम होता है सभी पीडीओस को ऑथेंटिकेट करना और अकाउंटिंग करना।
इसके बाद आता है ऐप प्रोवाइडर, जो कि ऐप डेवलप करते हैं पीएम वानी वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए, जिसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद हम नियर बाय लोकेशंस पे पीएम वानी हॉटस्पॉट की लोकेशन देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने मोबाइल पे रिचार्ज करके फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी एलिमेंट आता है दोस्तों सेंट्रल रजिस्ट्री, जो कि पीडीओ, पीडीओए और एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स को मेंटेन करता है। ये करंटली मेंटेन होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि CDOT के द्वारा। तो दोस्तों ये थी पीएम वानी योजना, जो मैंने इस वीडियो में आपको जितना अच्छे तरीके से हो सकता है और जितना आसानी से हो सकता है समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।